हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स की पाठ्य योजना। क्लास आपका होगा क्लास 8th, क्लास 9th और क्लास 10th के लिए। मैं लिख के भी बता देता हूँ, क्लास अगर बात की जाए कक्षा 8वीं, कक्षा 9वीं और कक्षा 10वीं, तीनों क्लासेस के लिए ये चैप्टर पढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमारे आज के चैप्टर का नाम है उपयोगिता। ठीक है। अगर आप लोगों को इसी तरीके से पाठ्य योजना की वीडियो देखनी है, डेली बेसिस पे सूक्ष्म पाठ्य योजना की वीडियो देखनी है, किसी भी विषय का मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, सिर्फ इकोनॉमिक्स की नहीं, इकोनॉमिक्स के साथ साथ सारे विषय जितने होते हैं, जैसे संस्कृत हो गया, हिंदी हो गया, सामाजिक विज्ञान हो गया, विज्ञान हो गया, मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, सभी सब्जेक्ट्स के यहाँ पे आप लोगों को पाठ्य योजना, सूक्ष्म पाठ्य योजना की वीडियो आपको डेली बेसिस पर प्रोवाइड की जाती है और प्रोवाइड की जा चुकी है कम से कम 70 से 80 पाठ्य योजना एक एक सब्जेक्ट के। और इसी के साथ आप लोगों को अगर बीएड की क्लासेस लेनी है बिल्कुल फ्री में, बीटीसी की क्लासेस लेनी है बिल्कुल फ्री में, तो शाम के 6 बजे लाइव क्लासेस चल रही हैं, उसको देखना ना भूलें। शाम के 6 बजे रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए बिल्कुल फ्री है, 1-2 सेकंड का समय लगेगा। नीचे सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबा के रखिएगा। और साथ ही अभी जल्दी मैं आप लोगों के लिए सीटेट की भी क्लासेस लेके आने वाला हूँ, तो उसके लिए भी चैनल से जुड़े रहिए। आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले पाठ्य योजना लिखना होता है। जिस पेज से आप पाठ्य योजना बनाना स्टार्ट करते हैं, उसके बीचों बीच पहले पेज पे इस तरीके से पाठ्य योजना संख्या लिखना होता है। ये पाठ्य योजना संख्या 23 है, लेकिन आपका जितना भी संख्या होगा, जैसे आपका हो सकता है पहली पाठ्य योजना हो, दूसरी पाठ्य योजना हो, तीसरी पाठ्य योजना हो, तो उसको अपने अनुसार लिखिएगा। ठीक है। उसके बाद आपको विद्यालय का नाम लिखना है, जिस विद्यालय में पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे। छात्राध्यापक का नाम लिखना है, यानी कि आपको अपना नाम लिखना है। लड़की हैं तो छात्राध्यापिका का नाम हो जाएगा। दिनांक लिखना है, यानी कि डेट लिखना है, जिससे ये पता चलता है कौन से डेट में आपने कौन सी लेसन प्लान को पढ़ाया है। कक्षा मैं पहले बता चुका हूँ, 8th, 9th और 10th तीनों क्लासेस के लिए है। वर्ग अपने अनुसार भरिएगा, किस सेक्शन में गए हैं, कक्षा 8 के, कक्षा 9 के। विषय अर्थशास्त्र का है। चक्र यहाँ पे अपने अनुसार भरेंगे कि चक्र को ही देखिए कहीं कहीं पे कालांश कहते हैं। ठीक है, कालांश, कालांश, चक्र कालांश दोनों सेम होते हैं। इसका मतलब होता है पीरियड की नंबरिंग करनी होती है। जैसे फर्स्ट पीरियड में गए तो 1 लिख दीजिए, सेकंड पीरियड में गए तो 2 लिख दीजिए। इस तरीके से नंबरिंग करनी होती है। अवधि है 35 से 40 मिनट का। आपको कॉलेज वाले बताएंगे वो कितना समय देते हैं आपको क्लास करने के लिए। और प्रकरण है हमारा आज का उपयोगिता। अब यहाँ पे देखेंगे सामान्य उद्देश्य के सामने कुछ नहीं लिखा है, बस यहाँ पे पूर्ववत लिख दीजिए। पूर्ववत, पूर्ववत लिख दीजिएगा, भूलिएगा मत। पूर्ववत का मतलब होता है इसके पहले इकोनॉमिक्स का कोई भी लेसन प्लान बना चुके हैं, उसमें सामान्य उद्देश्य कोई लिखा हुआ है आपने, तो उसमें जो लिखा है आपने सामान्य उद्देश्य दोबारा लिखने की जरूरत नहीं होती है। पहले पाठ्य योजना में अगर आपने लिख लिया है तो दूसरी पाठ्य योजना, तीसरी पाठ्य योजना में, आगे की पाठ्य योजनाओं में सामान्य उद्देश्य लिखने की जरूरत नहीं होती है, जब तक आपके कॉलेज वाले लिखने के लिए नहीं कहते हैं। तो यहाँ पे पूर्ववत लिख देंगे, तो जो पहले आपने बनाया है पाठ्य योजना इकोनॉमिक्स का यानी अर्थशास्त्र का, उसमें जो आपने सामान्य उद्देश्य लिखा है वो सारी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड मान ली जाएंगी। उसके बाद आपका आता है अगला हेडिंग, विशिष्ट उद्देश्य। इसमें आपका जो टॉपिक होता है, ये टॉपिक पढ़ाने के बाद बच्चों को आप क्या सिखाना चाहते हैं, उनके अंदर किस प्रकार के नॉलेज का, ज्ञान का विकास करना चाहते हैं, उसके बारे में विशिष्ट उद्देश्य में कम से कम 2 से 3 पॉइंट, मैक्सिमम 5 से 6 पॉइंट लिखना होता है। तो देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट लिखा गया ज्ञानात्मक उद्देश्य। इसमें लिखा गया छात्र उपयोगिता के विषय में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र उपयोगिता का अपने जीवन में उपयोग कर सकेंगे। अगला हेडिंग है बोधात्मक। छात्र उपयोगिता का अर्थशास्त्र के क्षेत्र में महत्व बता सकेंगे। तीसरा है क्रियात्मक। विद्यार्थी उपयोगिता से संबंधित क्रिया रेखा को स्पष्ट कर सकेंगे। अगला हेडिंग अब आपका आता है, नेक्स्ट हेडिंग, सहायक सामग्री। सहायक सामग्री के अंतर्गत आप जिन सामग्रियों की सहायता लेंगे शिक्षण कार्य के दौरान, वो सभी सामग्रियाँ यहाँ पे लिख सकते हैं। तो देखिए लिखा गया उपयोगिता से संबंधित रेखा चित्र। इसके साथ मैं बता देता हूँ क्या लिख सकते हैं, चौक, डस्टर, लपेट फलक, श्यामपट्ट, संकेतक, ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं आप। अगली हेडिंग है पूर्व ज्ञान यानी कि प्रीवियस नॉलेज। बच्चों को अभी तक क्या नॉलेज है इस टॉपिक से रिलेटेड, इस विषय से रिलेटेड। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया छात्र वस्तु की उपयोगिता की सामान्य जानकारी रखते हैं। अब बच्चों को आप प्रश्न पूछेंगे प्रस्तावना के। प्रस्तावना प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट होता है लेसन प्लान के लिए, सबसे, क्योंकि बच्चों को सबसे ज़्यादा इसी में दिक्कत होती है। तो एक तरफ लिखिए, देखिए सबसे पहले लिखिए प्रस्तावना। एक तरफ कॉलम बनाइए छात्राध्यापक कथन, दूसरी तरफ कॉलम बनाइए छात्रा कथन। कम से कम 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 प्रश्न पूछा जा सकता है अपना प्रकरण निकलवाने के लिए। तो देखिए पहला पॉइंट लिखा गया यहाँ पे, बच्चों हम स्कूल क्यों जाते हैं। बच्चे बोलेंगे पढ़ाई करने के, शिक्षा ग्रहण करने के लिए। दूसरा प्रश्न है शिक्षा ग्रहण क्यों करते हैं। बच्चे बोलेंगे नौकरी करने के लिए, पैसा कमाने के लिए। तीसरा प्रश्न है पैसों से हम क्या क्या प्राप्त करते हैं। बच्चे बोलेंगे पैसों से हम रोटी, कपड़ा, मकान, ये सारी चीज़ें, आवश्यक वस्तु खरीदते हैं। चौथा प्रश्न है रोटी, कपड़ा, मकान क्या है। बच्चे बोलेंगे आवश्यक वस्तुएँ हैं। ठीक है, आवश्यक वस्तुएं हैं, आवश्यकता है, उपयोगिता है। अब अगला प्रश्न है पांचवा, उपयोगिता क्या है। बच्चे नहीं बता पाएंगे, छात्र मौन हो जाएंगे। जैसे मौन होंगे, उद्देश्य कथन बोलिए। उद्देश्य कथन में देखिए यहाँ पे बोला गया है छात्रों आज हम उपयोगिता का अध्ययन करेंगे। अब बच्चों को पता चल गया उपयोगिता चैप्टर उनको पढ़ाने वाले हैं, उस चैप्टर को पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं। पहला हेडिंग देखिए यहाँ पे, देखिए प्रस्तुतिकरण हेडिंग डालिए। प्रस्तुतिकरण हेडिंग यहाँ पे इस तरीके से लिखिए। उसके बाद शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक कथन, छात्र कथन, 3 कॉलम बनाइए।
पहले विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। मनुष्य की आवश्यकता क्या होती है? बच्चे बोलेंगे रोटी कपड़ा मकान। मूलभूत आवश्यकता पूछ सकते हैं आप कि मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता क्या है, तो बच्चे बोलेंगे रोटी कपड़ा मकान। वैसे तो आवश्यकताएं बहुत होती हैं। दूसरा प्रश्न है आवश्यकता को और क्या कहते हैं? बच्चे बोलेंगे उपयोगिता कहते हैं आवश्यकता को। फिर तीसरा प्रश्न है उपयोगिता क्या है? बच्चे नहीं बता पाएंगे, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा, छात्र मौन हो जाएंगे। जैसे मौन होंगे, उपयोगिता का अर्थ बताइए। यहाँ पे पहला शिक्षण बिंदु है उपयोगिता का अर्थ। स्पष्टीकरण है, सामान्य बोलचाल की भाषा में उपयोगिता का अर्थ किसी वस्तु के उपयोग से मिलने वाली खुशी या संतोष से लगाया जाता है। यह लाभ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों रूप में हो सकता है, जैसे सूर्य की रोशनी, प्रकृति द्वारा प्राप्त आनंद, रोटी खाने से हमारी भूख शांत होती है, तो कहा जाएगा रोटी से भूख मिटाने की शक्ति, रोटी में भूख मिटाने की शक्ति है। और अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा यहाँ धुंधला है, मैं पढ़ के बताऊँगा। एक चीज़, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, यही उसकी उपयोगिता है। प्रश्न है रोटी खाने से क्या होता है? हम तो बच्चे बोलेंगे हमारी भूख शांत होती है। अगला प्रश्न है रोटी की भूख मिटाने की शक्ति क्या क्या है? बच्चे बोलेंगे भूख मिटाने की शक्ति ही उपयोगिता कहलाती है। अगला प्रश्न है उपयोगिता की परिभाषा। बच्चे नहीं बता पाएंगे, मौन हो जाएंगे। अगला यहाँ पे शिक्षण बिंदु है उपयोगिता की परिभाषा। स्पष्टीकरण कर देंगे प्रोफेसर। व्याज के अर्थ में, अर्थशास्त्र में उपयोगिता यहाँ पे मानवीय भावनाओं की स्पष्ट करने की क्षमता है। प्रोफेसर एडवर्ड नेपिन के अनुसार अर्थशास्त्र में उपयोगिता का आशय उस अनुभव से है जो किसी व्यक्ति को धन से के उपयोग से प्राप्त होती है। प्रोफेसर एडवर्ड के अनुसार अर्थशास्त्र के में उपयोगिता किसे कहते हैं? करने की क्षमता क्या है? बच्चे बने मानवीय आवश्यकताओं को। अगला प्रश्न है उपयोगिता की क्या विशेषता है? बच्चे नहीं बता पाएंगे, मौन हो जाएंगे। फिर से इसके बारे में उपयोगिता की विशेषता, अगला शिक्षण बिंदु है उपयोगिता की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला, उपयोगिता व्यक्तिगत होती है। दूसरा, उपयोगिता वास्तविक उपभोग पर निर्भर नहीं करती। अगला प्रश्न है अगला विशेषता है उपयोगिता का मनोवैज्ञानिक कारण नहीं है। अगला है आवश्यकता की तीव्रता पर निर्भर करती है उपयोगिता। प्रश्न है अब क्या उपयोगिता वास्तविक उपभोग पर निर्भर करता है? बच्चे बोलेंगे नहीं। दूसरा प्रश्न है उपयोगिता किस पर निर्भर नहीं करती? बच्चे बोलेंगे आवश्यकता की तीव्रता पर। अब यहाँ पे आपका प्रस्तुतिकरण समाप्त होता है। आपका आता है यहाँ पे श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य में देखिए यहाँ पे लिखा गया है, जो आपने पढ़ा है उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो श्यामपट्ट कार्य पे लिख सकते हैं। उपयोगिता का अर्थ किसी वस्तु के उपभोग से मिलने वाली खुशी से है। परिभाषा है अर्थशास्त्र में उपयोगिता मानवीय भावनाओं को स्पष्ट करने की क्षमता है। उपयोगिता आवश्यकता की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, आवश्यकता की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती, तो यहाँ पे सही कर लीजिएगा, तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है, यहाँ पे नहीं लिख दीजिएगा, ठीक है, नहीं करती है। निरीक्षण कार्य है। निरीक्षण कार्य में देखिए लिखा गया छात्र अध्यापक द्वारा बीच बीच में कक्षा का निरीक्षण किया जाएगा। मूल्यांकन प्रश्न है उपयोगिता की परिभाषा लिखें। दूसरा प्रश्न है उपयोगिता किस पर निर्भर करती है। तीसरा प्रश्न है उपयोगिता का आकार कैसा है। चौथा प्रश्न है उपयोगिता एक डैश 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 है। तो ये 4 क्वेश्चन हो गए मूल्यांकन प्रश्न में। अब आपका लास्ट हेडिंग आता है आपका गृह कार्य यानी कि होमवर्क। बच्चों को घर से करके लाने के लिए होमवर्क जरूर देना चाहिए। तो यहाँ पे गृह कार्य में एक प्रश्न दिया गया, छात्र उपयोगिता की विशेषता याद करके आएंगे। तो ये हो गया पूरा का पूरा लेसन प्लान। आशा करता हूँ आप लोगों को आज का लेसन प्लान यानी कि पाठ्य योजना पसंद आई होगी, आप लोगों को लाभ जरूर मिला होगा। अगर आप लोगों को लाभ मिला है, आप लोगों को अच्छी लगी ये वीडियो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। एक एक चीज़ मैंने पढ़ के बताया, समझाया आप लोगों को, तो लाइक कर दीजिएगा। और अगर ऐसी वीडियो आप लोगों को पाठ्य योजना से रिलेटेड, सूक्ष्म पाठ्य योजना से रिलेटेड और बीएड बीटीसी की क्लासेस लेनी है, सीटेट की क्लासेस लेनी है, सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री हैं आप लोगों के लिए, तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। जुड़ना बिल्कुल फ्री है, नीचे सब्सक्राइब बटन उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। 1-2 सेकंड का समय लगेगा और सारी चीज़ें फ्री हैं, तो सब्सक्राइब करके रखिए, आपको इस चैनल से लाभ जरूर मिलेगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।